क्वेश्चन नंबर 28 है ये, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2026 का। और ये क्वेश्चन जो है आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझो या फिर पॉलिनोमियल का समझो, बात एक ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं मैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस ब्रैकेट में 1 + 2√2x है प्लस √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो इजी मार्क्स देकर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से। क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 2 जीरोज पॉसिबल्स होते हैं, राइट, 2 जीरोज होते हैं। मानो कि एक अल्फा एक बीटा हो गया, ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a एंड अल्फा बीटा होता है c/a। यही रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है जो हमारे जीरोज आएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे मैं अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। देखो, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, 2x² माइनस 1 + 2√2x प्लस √2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ x से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 2√2x हो गया, ये प्लस √2 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो तो कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, तो ऐसे देखने से मुझे x तो कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x माइनस 1। सिमिलरली मुझे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, -√2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने √2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 बचा ये भी। अभी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर तुमको इस स्टेज पे आकर ये कॉमन लेना भी नहीं आ रहा तो भाई बहुत दिक्कत है, फिर कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अगले एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से इन दोनों में सब देखोगे तो 2x माइनस 1 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस √2। अब भाई जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। तो अब ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए, तो वही करने वाले अभी हम। देखो, आइदर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू ये 1 हो गया, फर्दर जाएगा तो x इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और यहां से क्या आएगा, x इक्वल्स टू √2 आ गया। तो अगर देखोगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, दो जो जीरोज आते हैं उसी को एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो हमारा अल्फा क्या आ गया, 1/2, और बीटा क्या आ गया, √2। ये कंप्लीटली क्लेरिफाइड हो गया, है ना। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c है से कंपेयर करें, तो हमारा a का जो वैल्यू मिलेगा, क्या मिलने वाला है 2, b का वैल्यू क्या मिला, तो बोलोगे सर माइनस ब्रैकेट में 1 + 2√2, और c का वैल्यू क्या मिला भाई, √2। ठीक है जी। अब जीरोस तो निकल गया, अल्फा बीटा भी पता चल गया, ए बी सी भी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो ये बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, तो भाई एग्जैक्टली वही है। क्या है, देखो इधर कैसे वेरीफाई करते हैं ये समझने की बात है। मैं अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो तुम क्या बोलोगे, सर अल्फा प्लस बीटा तो हमारा अल्फा क्या आया हुआ है 1/2 प्लस √2, ये हो गया। अब यही अल्फा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो -b/a।
अब क्या ये माइनस बी अपन ए पुट करने पे मेरा इतना आएगा? अगर इतना ही मिल रहा हमें तो वेरीफाइड हो गया भाई। तो देख लो b मेरा कितना है, ये फॉर्मूला का माइनस, अब b क्या है, ये ऑलरेडी -1 + 2√2 में है, अपन में a का वैल्यू कितना है 2। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2√2/2, और 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 + 2 का √2 मिलेगा। देखो तो एग्जैक्टली यही चीज़ आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो रूट आया है और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें परफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि दोनों वेरीफाइड हो गए। ठीक इसी तरीके से अल्फा बीटा भी देख लो, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, C/A आता है, और अल्फा बीटा हम अगर करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्या है, 1/2 है, और बीटा क्या है, √2 है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, √2/2। अब यहाँ पे देखो C/A हमारा क्या होता है, C का वैल्यू क्या है, √2, और अपन और ये तो डायरेक्टली आ गया। तो देखो तो ये दोनों भी बराबर हो रहा है, हेंस the roots are satisfying the coefficients of the given quadratic polynomial। है ना, इतना इजीली क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली बात थी, ये देखो, एक तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला तुम्हारे मतलब एकदम याद रहना ही चाहिए, इसके बिना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा नहीं। ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, कहीं पे भी हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई, डायरेक्ट। और दूसरा तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, कहाँ से कॉमन लेना है, किसको तोड़ना है, कैसे अरेंज करना है। अगर इन सब चीज़ों में भी डाउट होता है तो पूछो मेरे से, मैं एक सेपरेट उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना।